अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूँ इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे तंसीर ज़ैदी भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर के साथ। चीन के इलाके तिब्बत में 7.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। 32 अफराद हलाक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा बरकरार। इस जल्जले से कई इमारतें जमीन बोस हो गई। जल्जले के शदीद झटके तिब्बत, नेपाल और भारत के शुमाल मशरकी इलाकों में महसूस किए गए। जल्जले से इमारतें लरज उठी और जल्जले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। भारतीय रियासत बिहार में भी जल्जले की शिद्दत 5.1 रही। चीन के इलाके तिब्बत में 7.1 शिद्दत का जल्जला आया है और 32 अफराद इस जल्जले की वजह से हलाक हो गए हैं। दर्जनों जख्मी हुए हैं। अमवात में इजाफे का भी खदशा है। जल्जले से कई इमारतें ज़मीं बोस हो गई हैं। जल्जले के शदीद झटके तिब्बत, नेपाल और भारत के शुमाल मशरक़ी इलाकों में महसूस किए गए हैं। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह करेंगे। 8 फरवरी इंतखाबात में धांधली समेत आईनी बेंच के मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना है कि आईनी बेंच आज सिर्फ फौजी अदालतों का केस सुनेगा। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी है। इस पर मजीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताएगा रिमार्क्स। देखिए, आज आईनी बेंच ने जो है वो बानी चेयरमैन PTI और शेर अब्दुल मरवत के इंतखाबात में धांधली से मुतालिक दरखास्त और इसके अलावा और जो है वो अहम केस मुकर्रर थे। तमाम अदालत ने बगैर कार्रवाई तमाम तर जो केसेज हैं वो मुलतवी कर दी हैं। और जो आईनी बेंच के सदर हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनकी जानिब से कहा गया बेंच के शुरू में ही कि आईनी बेंच जो है वो आज अदालतों का केस जो है वो सुनेगा, जिस पर जो है वो समाअत शुरू हुई। और जो वज़ारत दिफा के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उनके दलाइल जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं। उनकी जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया है कि फौज के वांटेड सिविलियंस का कोर्ट मार्शल जो है वो हो सकता है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से कहा गया कि मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला जो है वो कौन है। ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि अपील जो है वज़ारत दिफा की जानिब से दायर की जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि आइन में इख्तियारात की तकसीम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह, आइन वाज़ेह है कि एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। ख्वाजा हारिस की जानिब से इस पर यह कहा गया कि कोई और फॉरम दस्तियाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव जो है वो इस हवाले से फैसला कर सकती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से ये भी कहा गया कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद जो है वो किया गया है। जिस ख्वाजा हारिस की जानिब से कहा गया कि ऐसा नहीं है, आर्मी एक्ट जो है वो सिर्फ आर्म फोर्सेज तक महदूद नहीं है। ख्वाजा हारिस की जानिब से भी कहा गया कि इसमें मुख्तलिफ दीगर कैटेगरीज जो हैं वो भी शामिल है। और मैं आगे चलकर उस तरफ भी लेकर आऊंगा। तो हम वज़ारत दिफा को रिप्रेजेंट करें ख्वाजा हारिस, वो इनके दलाइल जो हम इस वक्त जारी है। और कमर अदालत में बख्शान तरीके साहब के वकला भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो हफीजुल्लाह न्याजी भी कमर अदालत में मौजूद हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करते हैं नाजरीन। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। वादी नीलम और वादी लीपा ने बर्फ सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। डूंगा गली, ठंडियानी और मराजानी में बर्फ के गाले। एबटाबाद, मरी, गलियात, देरबाला, मनसेरा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लवारी टनल रोड से बर्फ हटा दी गई है। बलूचिस्तान में बर्फानी हवाएं, क़ल्लात का दर्जा हरारत -10, ज़ियारत का -9 और कोयटा का -7 तक गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। धुंध के बायस ट्रेनें 8 घंटे तक ताख़ीर का शिकार हैं। परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। वादी नीलम और वादी लीपा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। डोंगा गली, ठंडियानी और मरजानी में बर्फ के गाले। एबटाबाद, मरी, गिलियात, देरबाला, मानसेरा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। लवारी टनल रोड से बर्फ हटा दी गई। चित्राल जाने और आने वाली ट्रैफिक खुली है। बलाई शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फानी हवाएं। बलाई स्कर्दू का पारा -14, गोपस का -7, अस्तोर का -4 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात का दर्जा हरारत -10, ज़ियारत का -9 और क्वेटा का -7 तक गिर गया। चित्राल, दीर सवाद, कोहिस्तान, एबटाबाद में बारिश का सिलसिला जारी रहा। मालम जब्बा में 22, मीर खनी में 16, दरोज में 14 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह कम होने पर M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर था अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवेज को बंद कर दिया गया। धुंध के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर हुआ। और अब आपको बताएंगे कि एबटाबाद शहर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि नथिया गली, डोंगा गली और ठंडियानी और मेराजानी में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। बारिश और बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अब्दुल्ला खान से।
बदलते मौसम की अगर बात की जाए तो एबटाबाद शहर में जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जो है रात गए से जारी है और एबटाबाद के सियाती मकामात है जिसमें नथा गली है, डूंगा गली है, अयूबिया है, छांगला गली है, मेरा जानी में जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है। बर्फबारी जो है तकरीबन 2 से 3 इंच तक जो है बर्फबारी नथा गली में जो है पड़ चुकी है। इसके साथ ठंडियानी की अगर बात की, ठंडियानी में 4 से 5 फीट तक जो है वो बर्फ़ पड़ चुकी है। इसके साथ साथ जो है बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में भी जो है वो इजाफा हो गया। दूसरी तरफ अगर यहाँ पर गलियात डेवलपमेंट 30 की अगर बात की जाए तो गलियात डेवलपमेंट 30 के जो डायरेक्टर जनरल है शाहरुख खान, उनकी जानब से जो है प्रोफेशनल स्टाफ को जो है उनको सख्ती से हिदायत जारी की कि तमाम जो एबटाबाद को मर से मिलाने वाला जो मेन शाहराह है उस समेत जो है दर्जनों देहात की जो राब्ता सड़कों मुकम्मल तौर पर उनको बहाल करने के लिए जो मशीनरी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है मौसम मजीद सर्द होने के बाद जो है गलियात में जो लोग रह रहे हैं तो उनको जो है खाने पकाने में जो है मुश्किलात का सामना, ईंधन की किल्लत की जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक ये बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जो है वो आइंदा चंद रोज तक जो है वो जारी रहने का इम्कान। जी, चित्राल में 4 रोज़ की बर्फबारी के बाद मौसम साफ हो गया है। लवारी टनल पर भी बर्फबारी थम गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मदक लश्त रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर रोड क्लियरेंस का अमल इस वक्त जारी है। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेंगे नुमाइंदा JN पेशावर सफ़ीर अहमद से। जी सफ़ीर, बताइएगा। जी शुक्रिया। अपर और लोअर चित्राल में 4 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला तो थम गया है, ताहम इसके बावजूद कई इलाकों में अभी भी 3 फुट तक बर्फ मौजूद है। इस हवाले से जब हमारी मकामी इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना है कि लवारी टनल पर अभी भी 2 फुट से ज्यादा, चित्राल सिटी में 10 इंच तक, जबकि अपर चित्राल के हेडक्वार्टर बूनी में 20 इंच तक बर्फ पड़ी है। इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा बर्फबारी जो है वो लोअर चित्राल के गांव मदकलश्त में 3 फुट तक पड़ चुकी है। इंतजामिया का कहना है कि रोडों की क्लियरेंस का काम जारी है। लवारी टनल रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो खुला है। इंतजामिया की जानिब से आवाम को बर्फबारी और बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करने और ड्राइवरों को दौरान सफर सिनो चेन इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की आज बानी के साथ मुलाकात का इम्कान है। बानी PTI ने 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को दी। मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इजाज़तनामा जारी होगा। मुज़ाकराती कमेटी बानी के साथ मुतालबात पर मुशावरत करेगी। मज़ीद क्या अहवाल है बताने के लिए सबीन शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं। सबीन शहबाज, बताइएगा जो 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को दी गई है उनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती टीम है वो आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएगी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI की जानिब से नाम दिए गए थे सुपरिटेंडेंट जेल को और उनको ये कहा गया था कि ये 6 लोग हैं जिनसे मुलाकात के लिए बानी PTI जो है मुलाकात करना चाहते हैं। गुज़िश्ता कमेटी इजलास में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है उनकी जानिब से स्पीकर को ये कहा गया था कि उन्होंने बानी PTI से मुलाकात करनी है क्योंकि मुशावरत जो है वो थोड़ी बहुत उन्होंने मुकम्मल करनी है। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है वो अडियाला जेल जाएगी और बानी PTI से मुलाकात करेगी और अगर आज ये मुलाकात सक्सेसफुल हो जाती है और मुशावरत मुकम्मल हो जाती है तो फिर मुमकिन है कि इसी हफ्ते जो मुज़ाकराती टीम है कमेटी का जो दूसरा इजलास, जो तीसरा इजलास है मुज़ाकराती कमेटी का, वो इसी हफ्ते बुलाया जाएगा। कि स्पीकर अयाज सादिक जो है वो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास बुलाने से इसलिए गुरेज कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीरी चार्टर और डिमांड है वो अभी तक जो है वो उनकी जानिब से नहीं दिया गया और ना ही वो चार्टर और डिमांड तहरीरी फॉर्म में दे रही है। जबकि जो उमर अयूब हैं और असद कैसर हैं वो ये कह चुके हैं कि 2 हमारे मुतालबात हैं, जो बेसिक मुतालबात हैं वो ये 2 ही हैं और हुकूमत को ये 2 मानने पड़ेंगे। आज मुशावरत मुकम्मल होती है टीम की तो इसी हफ्ते मुमकिन है कि जो मुज़ाकराती टीम है उसको मुज़ाकराती कमेटी का जो इजलास है वो इसी हफ्ते बुलाया जाएगा।